वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। आज हम क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट से जो थर्ड चैप्टर है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उसका सेकंड पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन, उसके करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 1, आई विल टेक द रिस्क। व्हाट इज द रिस्क? व्हाई डज द नरेटर टेक इट? तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो नरेटर है वो ये कहता है भाई मैं इस रिस्क को लूंगा। आखिर वो कौन से रिस्क की बात कर रहा है यहाँ पे और क्यों वो उस रिस्क को लेता है? चिल्ड्रन, इस क्वेश्चन को हम समझेंगे इमेजेस से। सबसे पहले जब वो अपना प्लेन चला रहा था तो उसका जो प्लेन है वो फंस जाता है क्लाउड स्टॉर्म्स में, जो तूफानी बादल थे उसमें वो फंस जाता है। अब वो चाहता तो पीछे भी जा सकता था लेकिन उसको अपनी फैमिली से मिलना था अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट पे, इसलिए वो इस रिस्क को लेता और वो कहता कि भाई मुझे तो मेरी फैमिली से मिलना ही मिलना है चाहे कुछ भी हो, इसलिए वो रिस्क लेता है। अब हम इसी बात को अपने वर्ड्स में लिख देंगे। When the narrator was flying back to his home by his plane, जब वो अपने घर के लिए जा रहा था प्लेन से, he saw storm clouds, उसने तूफानी बादल देखे। So there was a risk to fly plane through storm, हालांकि रिस्क तो था भाई, जान भी जा सकती है, ठीक है, वहां पे उड़ाने में। बट ही वॉन्टेड टू मीट हिज फैमिली एट ब्रेकफास्ट एनी हाउ, पर वो किसी भी तरह से कैसे भी करके अपनी फैमिली से मिलना चाहता था, उनके साथ ब्रेकफास्ट करना चाहता था। सो द नरेटर टेक्स द रिस्क, इसलिए वो नरेटर जो है वो उस रिस्क को लेता है, वो पायलट। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। जब उसने अपने प्लेन को उन तूफानी बादलों में घुसाया तो उसका एक्सपीरियंस क्या था, इसको भी हम समझेंगे पहले इमेजेस से। चिल्ड्रन, अचानक से जैसे ही उसका जो प्लेन है, जैसे ही वो तूफानी बादलों में पहुंचता है वो जंप करने लगता है, ट्विस्ट यानी इधर उधर घूमने लगता है। उसकी जितनी भी मशीन्स थी, रेडियो था, कंपास था, वो खराब हो जाता है, रेडियो भी खराब हो जाता है और उसको लगता है कि भाई साहब आज तो मृत्यु पक्की है। तो मतलब बहुत डराने वाला एक्सपीरियंस था। इसी बात को अब हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे। When the narrator's plane entered the storm cloud, जब वो storm clouds में प्रवेश किया, the plane started jumping and twisting, जो प्लेन है वो जंप और ट्विस्ट करने लगा, गोल गोल घूमने लगा, ठीक है। रेडियो, कंपास एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो स्टॉप्ड वर्किंग, जो रेडियो वगैरह लगे हुए थे जो रास्ता बताते हैं, कंपास जो लगी हुई थी जिस रेडियो से वो कंट्रोल स्टेशन पे बात कर सकता है, सबने जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी काम करने बंद कर दिए। इनफैक्ट ही हैड नॉट मच फ्यूल एज वेल, यहां तक कि उसके जो प्लेन में फ्यूल यानी ईंधन भी ज्यादा नहीं था। सो इट वॉज वेरी फियरसम एक्सपीरियंस फॉर द नरेटर, तो नरेटर के लिए भाई साहब बहुत ज्यादा डराने वाला एक्सपीरियंस था। चिल्ड्रन, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाओ और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो वहां मुझे आप मैसेज भी कर सकते हो englishbaba.ev। और अगर आप चाहते हो हमारे अपडेट्स आपको मोबाइल फोन में मिले तो 3000 से ज्यादा बच्चे हमें ज्वाइन कर चुके हैं बॉयज एंड गर्ल्स टेलीग्राम पे। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहां से जा ले जाना और ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा? नरेटर ये वाली बात क्यों कहते हैं कि जब मैंने जैसे ही अपना प्लेन नीचे उतारा जमीन पे, मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ मेरे प्लेन से दूर जाने में? इस क्वेश्चन को हम थोड़ा अलग तरह से समझेंगे। चिल्ड्रन, सपोज करो आप एक बस में ट्रेवल कर रहे हो, उस बस में भाई साहब आग लग जाए, तो क्या तुम ये सोचोगे कि मैं उस बस में बैठा रहूं या तुम ये सोचोगे कि मैं उस बस से जल्दी उतरूं? तुम ये सोचोगे यार फटाफट उतरूं, यार जान बची तो लाखों पाए। तो ऐसे ही वो अभी खतरनाक एक्सपीरियंस से निकल के आया था, उसकी जान भी जा सकती थी क्लाउडी बादल में। तो अभी जब वो नीचे आ गया तो फाइनली अभी ये सोचता चलो यार थोड़ी देर इससे दूर जाऊं। इसके अलावा एक और बात थी जो उसके मन में थी, वो थैंक यू बोलना चाहता था उस पर्सन को, उस पायलट को जिस ब्लैक एरोप्लेन ने उसकी जान बचाई थी। तो ये रीजन है कि वो अपने प्लेन से दूर जा रहा था। द नरेटर यानी कि पायलट वॉज वेरी मच डिलाइटेड दैट ही हैड लैंडेड सेफली, भाई वो बहुत ज्यादा खुश था कि उसकी जान नहीं गई, वो बच गया और वो जमीन पे सेफली लैंड कर गया आउट ऑफ द स्टॉर्म क्लाउड्स, किसमें से? तूफानी बादलों में से। देयरफॉर ही वॉज, इसलिए अब देखो यहाँ वॉज से लेके नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, ये मैंने पूरा क्वेश्चन से ही उठाया है, इसलिए उसको बिल्कुल भी दुख नहीं था कि वो अपने प्लेन को छोड़ के कहीं और जा रहा है। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू थैंक द पायलट, वो भाई थैंक यू भी करना चाहता था उस पायलट का
जो ब्लैक एरोप्लेन चला रहा था, जिसने उसकी जीवन, उसका जो लाइफ है वो बचाई थी। भाई किसी ने हमारी लाइफ बचाई है यार, उसको थैंक यू बोलना तो बनता है ना। नेक्स्ट, व्हाट मेड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर्स स्ट्रेंजली। जब वो कंट्रोल सेंटर में आया, तो जब उसने उससे कुछ पूछा, तो वो जो लेडी थी वो सरप्राइज क्यों हो गई। तो चिल्ड्रन इस क्वेश्चन को हम ध्यान से समझेंगे। जब वो यहाँ पे फंस गया था, तो उसको एक और प्लेन दिखाई देता है और उसको लगता है कि मेरी इस प्लेन ने हेल्प करी है नीचे उतरने में। तो जब वो कंट्रोल सेंटर में जाता है और उनसे पूछता है, जो मैडम वहां बैठी होती है, कि मैडम वो दूसरा एरोप्लेन कहाँ है, उसके पायलट कौन है, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी जान बचाई है। तो ये कहती पागल वागल हो गए हो क्या। वो कहती है मैं रडार में देख रही थी। रडार क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके थ्रू कंट्रोल सेंटर वाले ये देख सकते हैं कि इतने पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन से प्लेन है। तो वो कह रही है रडार में केवल एक ही प्लेन था और वो आपका था, मतलब वहां दो प्लेन थे ही नहीं। तो इसलिए वो सरप्राइज हो जाती है कि जहां पे एक प्लेन था और वो भाई साहब कह रहा था कि वहां तो दो प्लेन थे, एक मेरा था और एक ब्लैक एरोप्लेन था। इसी बात को अपने वर्ड्स में लिख देंगे। When the pilot asked the woman about the other black aeroplane, जब इस पायलट ने इस वुमन से ये पूछा कि भाई उस ब्लैक एरोप्लेन के बारे में बताओ, she was surprised to hear this, वो भाई साहब सरप्राइज हो गई होगा, क्या बात कर रहे हो। There was only one plane, वहां तो केवल एक ही प्लेन था, not two, दो नहीं थे। She saw in radar there was only one plane, Dakota, वो कहती मैंने रडार में देखा था, वहां तो बस एक ही प्लेन था, तुम्हारा डकोटा। इसलिए वो सरप्राइज हो जाती है। चिल्ड्रन इस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर थोड़ा अजीब सा है, वैसे इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता। हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली। आपके हिसाब से नरेटर की हेल्प किसने करी थी सेफली लैंड करने में। डिस्कस दिस अमंग योरसेल्फ, ये नहीं। देयर इज नो डेफिनेट आंसर टू एक्सप्रेस हु वाज द अननोन पायलट। इसका कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं है कि किसने अब हेल्प की, पता ही नहीं चला, ये चीज चैप्टर में क्लियर नहीं की। इट मे बी एन इल्यूजन ऑफ द पायलट। इल्यूजन का मतलब होता है आंखों का धोखा। हो सकता है पायलट को आंखों का धोखा हो गया हो, वहां पे कोई पायलट हो ही ना, पर उसको लगा हो कि एक और पायलट है। और देयर मे बी सम सुपर नेचुरल पावर, और हो सकता है कोई सुपर नेचुरल पावर हो, कोई चमत्कार हो गया हो जिसने पायलट की हेल्प की, लेकिन कुछ भी सर्टेनली कहा नहीं जा सकता। लास्ट क्वेश्चन का आंसर देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। द एरोप्लेन विच हेल्प द पायलट वॉज डैश इन कलर। जिस एरोप्लेन ने पायलट की हेल्प की थी उसका कलर क्या था, ब्लैक, व्हाइट, ग्रीन या येलो। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। आई होप मेरे वीडियोस आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे, बहुत मेहनत लगती है ऐसा वीडियो बनाने में। वीडियो को प्लीज लाइक कर देना।